हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू socialrich.com। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप सोशोरिच प्लेटफॉर्म पे एक यूज़र कैसे बन सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, साइन अप एंड साइन इन, जो कि एक नॉर्मल वेबसाइट में होते हैं। साइन अप का मतलब है जब आप एक न्यू यूज़र हैं और एकदम फ्रेश सोशोरिच पे एक न्यू यूज़र बनने जा रहे हैं तब आप साइन अप करेंगे, और साइन इन का मतलब है जब आपका पहले से अकाउंट है तब आप इस पर साइन इन करेंगे। तो अभी आपका न्यू अकाउंट बनेगा तो इसलिए हम आज साइन अप करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे और तब हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो फॉर बिजनेसेस हैं, जैसे एनजीओ हो गई, संस्थाएं हो गई, और कोई भी ग्रुप का पार्ट हो गया, कोई भी ग्रुप हो गया, उसके लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बना सकते हैं। और फिर इंडिविजुअल जो कि एक इंडिविजुअल बंदा है वो एक इंडिविजुअल का अकाउंट बना सकता है, जो कि एक सिंगल पर्सन है, और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंट बना सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल का भी अकाउंट बना सकती है। तो आज तो अभी सबसे पहले हम इंडिविजुअल का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले जैसे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, अपना ईमेल डाल देता हूँ। सबसे जो भी आप नंबर डाल देता हूँ, ईमेल डाल देता हूँ। सबसे पहले अपना नंबर डाल दीजिए, देन आप अपना ईमेल डाल दीजिए। ईमेल वैसे आपके लिए ज़रूरी नहीं है डालना, क्योंकि हम बहुत सारे लोग ईमेल नहीं डाल पाते हैं, बहुत सारे लोगों का ईमेल नहीं होता है, तो हमने ज़रूरी नहीं रखा है। बिना ईमेल के भी आपका अकाउंट बन जाएगा। तो ईमेल डालना है तो आप ईमेल डाल सकते हैं, नहीं डालना तो आप इंडिविजुअल के लिए ईमेल डालना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। पासवर्ड पासवर्ड आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें जिसपे 8 कैरेक्टर्स हों और एक अपर केस कैरेक्टर हो। जैसे कि अपर केस क्या होता है, ए, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं एक बड़ा है और बाकी सारे छोटे हैं, और एक एट द रेट आप देख सकते हैं, फिर नंबर देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट होता है और वो आपको इजीली रिमेंबर रहेगा और कोई भी इजीली आपका आईडी स्टोर कर नहीं सकता। देन वी गॉट कंफर्म पासवर्ड। आप उस पर अपना पासवर्ड कंफर्म करके लिख दीजिए। ठीक है, तो मेरा पासवर्ड ऊपर वाले पासवर्ड से मैच कर रहा है। देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन इसके बाद मुझे अपना पूरा नाम चुनना है। जैसे कि मेरा नाम अर्नव सिंह रावत है, जैसे मैं अर्नव सिंह रावत लिखूंगा मेरा यूज़र नेम अपना आप बन जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो नाम होता है उसके यहाँ पर एक यूज़र नेम आता है, और कभी कभार वो उसकी वजह से यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक नहीं होगा या नेक्स्ट पे जाएगा नहीं। तो आप यूज़र नेम को चेंज करके देख सकते हैं, जैसे 6 7 लिख सकते हैं, राइट, 6 9 लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे नंबर लिख सकते हैं जिसकी वजह से यूनिक बन सा है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं, कभी कभार होता है ऐसा। देन हम अग्री करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ऐसे। देन आपका फुल नेम आ जाएगा, फिर यूज़र नेम वो अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़र नेम अवेलेबल। ये आपका जब टिक होगा तभी आप बना पाएंगे। देन हमारे पास ओटीपी आएगा, क्योंकि हमने नंबर डाला था और नंबर डालना ज़रूरी है। देन सेंड ओटीपी करेंगे। अभी मेरे फ़ोन पे ओटीपी आया है। शोशो की तरफ से आपके मैसेज में एक ओटीपी आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये एकदम न्यू अकाउंट है, तो आप देख सकते हैं मेरे को 1.5 के इको कॉइन्स मिले हैं। इको कॉइन्स आपको हर महीने मिलते हैं 1.5 के। ये कॉइन्स बेसिकली जो आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सुसाइड बुक के लिए एक मैम ने यहाँ पर बुक लिखी है, तो उसके ऊपर इन्होंने सुसाइड बुक के लिए फ़ोटो डाली है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो हम यहाँ पर अराउंड 1 to 50 क्रेडिट्स दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ दे दिए, और ये यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। यहाँ से देख सकते हैं 1.4 हो गया, और इनको 200 अराउंड 150 से पहले 200 इनको चले गए अब, क्योंकि मैंने 50 दिए थे। ये तो आपका हो गया इंडिविजुअल के लिए। अब हम बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं आपको एक बार साइन अप करा देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको सबसे पहले अपना नंबर डालना होगा। नंबर क्योंकि मैंने अभी डाला था सेम, तो वो आएगा नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, वन नंबर मैंने अभी सेम डाला था ना, इसलिए वो आएगा नहीं। तो आपको दूसरा नंबर डालना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे मैं डाल देता हूँ 96648। अगर आपको नंबर ऑर्गेनाइजेशन का सेम चाहिए और इंडिविजुअल का सेम चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर देंगे। ईमेल आपको दूसरा डालना पड़ेगा। जैसे मैं दूसरा ईमेल डालता हूँ, पहले आप देख लीजिए ईमेल अवेलेबल है। ठीक है। पासवर्ड इसमें भी सेम रहेगा, वही सेम प्रोसीजर है इसमें, बस आपकी संस्था का नाम आ जाएगा इसमें। सेम प्रोसीजर था अकाउंट क्रिएशन का, एकदम इंडिविजुअल की तरह। अब कंपनी का नेम आएगा, या तो आपकी कंपनी होगी या फिर आपका एनजीओ होगा या फिर कोई और होगा। ये दो कैटेगरीज है, इसमें आप कैटेगराइज हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। ताकि ऐसा हम इसलिए करते ताकि आपको जो
सर्च में यूज़र का एक हमारे पास सर्च होता है, तो वहाँ पर आपका जो सर्च है वो अच्छे से आ सके, क्योंकि कुछ बंदे कंपनी ढूँढना चाहते हैं, कुछ यूज़र्स एनजीओ ढूँढना चाहते हैं, तो उसमें मदद मिलती है। जैसे मैं एनजीओ करता हूँ, अब एनजीओ में पूछेगा आपका एरिया कौन सा है, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एनवायरनमेंट है, ह्यूमन राइट्स है, डिजास्टर रिलीफ है, कम्युनिटी है, अदर्स है। अब मैं एजुकेशन पे डालता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का नेम सोशोरिच फाउंडेशन हम लिख देते हैं, क्योंकि सोशोरिच से पहले ही बन रखा है नाम, तो वो लेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं ये अवेलेबल हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉजेज भी हैं बहुत सारे, जैसे आप किस कॉज में काम करते हैं, कम्युनिटी में करते हैं, आप बेसिकली सारे ही कॉजेज सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जितने आपको चाहिए। मैंने 3 करे हैं, आप सारे ही कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वैसे आप अगर सब पे करते हैं तो सब कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ईयर ऑफ फाउंडेशन आपसे ये पूछेगा कि अब कब आपकी ऑर्गेनाइजेशन संस्था बनी थी। हमारी बनी थी 2018 में। देन ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको डालना है। आप अपना एम्प्लॉय साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस डाल सकते हैं, फिर वेबसाइट डाल सकते हैं। देन थोड़ा बहुत अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं। ये लिखना ज़रूरी है, मैं तो अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप इस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर लिखें, अच्छे से लिखें, क्योंकि लोगों को ये दिखता है। देन ऑब्वियसली 50 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मैं इसमें अभी ऐसे ही डाल रहा हूँ। अब ये वापस ओटीपी के लिए पूछेगा। देन यहाँ पर हमारे पास ओटीपी आ गया है, और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बन जाएगा। सिंपल एज दैट। देन अब हम आते हैं साइन इन पे। साइन इन बेसिकली जब आपने अकाउंट बना दिया तो आप वापस से कई बार क्या होता है कि ब्राउज़र से आपका ये इन्फॉर्मेशन कैचे डिलीट हो जाता है, तो आपको वापस से साइन इन करना पड़ता है। अब आपको आपका अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है, या फिर याद है तो आप साइन इन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने क्या बनाया था, मेरे नंबर का राइट पासवर्ड ये रहा, राइट। अब मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा, ये अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट ये पहले ही बन रखा है। ठीक है, तो इसने मुझे वेलकम बैक कर दिया, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं 1.4 लिखा होगा, ये रहा 1.4। अब इसको वापस लॉग आउट करता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ मैं वापस की साइन इन कैसे करते हैं। साइन इन जो भी आपने ईमेल डाला था, आप ईमेल से भी कर सकते हैं, फ़ोन से भी कर सकते हो। जो पासवर्ड डाला है इतना सिंपल है, वो आप हर एक वेबसाइट पे करती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कुछ भी ब्राउज़र का इश्यू होता है, तब बनता नहीं है। तब वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, फेसबुक और अ, और एक्स है, देन वी गॉट गूगल। गूगल से साइन इन करना सबसे ईज़ी और सबसे फास्ट है, सोशो रिच में मैं कहूँगा। तो आपको अगर गूगल से साइन इन करना है, तो आप सबसे पहले कोई भी ईमेल ले लीजिए, गूगल से साइन इन कर लीजिए, और आपका एकदम फटाफट अकाउंट बन जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं, जैसे कंटिन्यू क्लिक करेंगे, एकदम फास्ट आपका अकाउंट बन चुका है, राइट। गूगल से कर लीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, बार चेक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो गूगल से साइन इन कर सकते हैं। और मैं वापस इससे लॉग आउट कर लेता हूँ। आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है तो फॉरगेट पासवर्ड पे भी जा सकते हैं। ठीक है, इस पर आप अपना ईमेल डाल दो, जैसे मैंने इस पर ईमेल डाल दिया, गेट वेरिफिकेशन कोड। अब मेरे को ईमेल पे, जैसे देख सकते हैं आप, सोशोरिच से मेरे को वेरिफिकेशन कोड आया ईमेल पे। जिस भी ईमेल से आपने साइन अप करा था, उस पे आप डाल दीजिए। मैंने पेस्ट करा। अब मेरे से न्यू पासवर्ड बनाने को बोलेगा, मैं न्यू पासवर्ड बनाऊंगा और इसको रीसेट कर दूंगा, और फिर उसको वहां डालूंगा। इतना आसान और सिंपल है ये। और मैं आपको होप करता हूँ कि आपको ये इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आपको फास्ट करना है तो आप गूगल से करिए, सबसे फास्ट और सबसे आसान गूगल से करिए। और फिर उसको अगर पासवर्ड भूल गए, फिर तो गूगल का फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए। और क्योंकि गूगल गूगल से जो आपने करा है ना, वो जो गूगल का पासवर्ड होगा वो ही इसी का पासवर्ड होगा, क्योंकि आपने गूगल से करा है। तो आई वो रिकमेंड कि आप गूगल से करिए। थैंक यू सो मच।